बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं खस्ता करारे अंडा पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पराठे। इसको आप लोग वीकेंड पर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और आपको बहुत सारी तारीफ़ें भी सुनने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, चीनी ऐड करेंगे इसमें दानेदार 1 टीस्पून के बराबर, घी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक नरम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। बस इसको आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए और अच्छे से ये नीट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, इसका रेस्टिंग टाइम है। सॉफ्ट बना के तैयार किया था इसको मैंने। इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी प्याज बारीक कटा हुआ। और 2 डली ली थी मैंने मीडियम साइज़ की प्याज की, तो उसको मैंने कट कर लिया था। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया है, साबुत ज़ीरा हाफ़ टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। अब इस मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे थोड़ा सा प्याज के साथ। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का लिया था टमाटर मैंने और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने, हल्के से सॉफ्ट करने हैं टमाटर, और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए जब तक इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। और अंडों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने पका लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये अंडे पक गए हैं। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको साइड पे रखेंगे। अब इधर हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैंने घी लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। घी की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा सा रनी सा होना चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको साइड पे रखेंगे। डो चेक कर लेते हैं। डो को तकरीबन आधा घंटा हो गया है रखे हुए। इसको हल्का सा दोबारा से नीट करेंगे बाउल के अंदर ही। उसके बाद इसको निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसमें से हम पेड़े कट कर लेते हैं। तो इसके अंदर से मैं बनाऊंगी तकरीबन 6 पेड़े। इसको शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब इसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सारे पेड़े मैं बेल के रख लूँगी। इसको जितना पतला कर सकते हो उतना कर लीजिएगा।
तो देखिए सारे पेड़े मैंने बेल लिए हैं। अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने मिक्सचर बनाया था घी और मैदे का, वो सबसे पहले आपने एक पेड़े के ऊपर लगा देना है जो हमने बेला हुआ है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, एक हल्की सी लेयर लगानी है। उसके बाद दूसरा जो हमने रोटी बेली थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दोबारा से घी वाला मिक्सचर, इसको भी फैला लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी लेयर्स लगा दूंगी इस तरह से। तो देखिए अब जो आखिर वाली लेयर है इसके ऊपर भी आपने घी लगाना है और इसको फैला लेंगे। ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से। इसको रोल करेंगे हल्के हाथ से। उसके बाद इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। इस तरह से बनाने से क्या होगा, जो आपके पराठे हैं वो बहुत अच्छे लेयर वाले बन के तैयार होंगे और बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए इधर मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ पराठे की। अब आपने इसको इसी तरह से रखना है और आपको इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हों। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब पराठा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से आपने फैलाना है। तो पहले आपने किनारों को फैला लेना है, बीच से छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसकी लेयर्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते करते फैला लेना है। सेंटर में इसकी फिलिंग रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने फिलिंग का इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके कॉर्नर से इसको हमने ज्वाइन करना है इस तरह से, जिस तरह हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम उस तरह से। कॉर्नर्स को उठाते जाएंगे और साथ मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस कर देना है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने हल्के हाथ से बेल लेना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि स्टफिंग हमने अच्छी क्वांटिटी में की है, तो आपने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। तो ये छोटे छोटे से पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से मैं सारे पराठे बेल के साइड पे रख लूँगी। उसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक ये पक जाए और ये बहुत अच्छा सा फ्लेकी सा बन के तैयार होगा अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पलट पलट के इसको फ्राई कर लेना है। इसकी लेयर्स खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। ये देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये पराठे बन के तैयार होते हैं। वीकेंड आ रहा है तो आप लोग वीकेंड पे बना सकते हैं। इधर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए थे। जायके में बहुत भरपूर थे और अंडा पराठा तो सभी को पसंद आता है। तो नए स्टाइल का अंडा पराठा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।